Hello everyone, welcome back to our channel and wish you a very happy Dhanteras to all my subscribers, my dear students and my YouTube family members. May the Lord Ganesha and Lakshmi Ma bless you so much and you may have all the happiness which you deserve in your life. Now come to the chapter. Chapter का नाम है Division of Polynomials, जो मैंने स्टार्ट किया था प्रीवियस लेक्चर में. In this lecture, we are going to solve practice set 10.2. First question है divide and write the quotient and remainder. As it is, जैसे हमने previous practice set में polynomial को divide किया था, वैसे ही इस practice set में भी divide करेंगे. First question है y square plus 10y plus 24 divide by y plus 4. divide करेंगे. Previous वाला practice set अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखना, तो आपको ये जो प्रैक्टिस सेट 10.2 है बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि प्रीवियस वाले प्रैक्टिस सेट में जो डिवाइजर था वो था मोनोमियल, तो वो इजी था. अब थोड़ा सा लेवल हाई हो गया है, आपको बाइनोमियल से डिवाइड करना है पॉलिनोमियल को, तो प्रैक्टिस सेट देखना कंपलसरी है प्रीवियस वाला. चलो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. पहला क्वेश्चन है यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24. तो आपको क्या करना है, ये जो डिवाइजर है, डिवाइजर का फर्स्ट टर्म क्या है, y है, एंड डिविडेंड का फर्स्ट टर्म क्या है, y स्क्वायर है. तो आपको ट्राई करना है कि इस y को मैं y स्क्वायर में कन्वर्ट करूँ. तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा कि y स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए. तो सिंपल है कि y में अगर मैं y से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्या बन जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे, क्वोशंट में यहाँ y लिख देंगे. अब एक्सप्लेनेशन के लिए देखो यहाँ पे मैं रफ वर्क कर देती हूँ, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. y प्लस 4 यानी ये डिवाइजर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे y से, तो क्या आ जाएगा, y से मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ पे प्लस साइन है, ये जो y है ये भी पॉजिटिव है, तो प्लस प्लस मल्टीप्लाई होता है तो भी प्लस ही आता है. 4y से मल्टीप्लाई होगा तो 4y हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या आएगा, y स्क्वायर प्लस 4y. यहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन का साइन लगाओगे, तो सब्ट्रैक्शन का साइन लगाते ही क्या होगा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा. ये y स्क्वायर पॉजिटिव है तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, या नेगेटिव. एंड ये भी पॉजिटिव है 4y, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा. इसके बाद आप फर्दर इसको सॉल्व करोगे. ठीक है, अब फर्दर आप इसको सॉल्व करोगे तो y स्क्वायर में से y स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा. देन अब ये जो न्यू साइन आपने लिखा है ना माइनस, इसको आपको कंसिडर करना है. तो आपको ध्यान देना है कि 4y का ये जो न्यू साइन है, ठीक है, 4y का क्या है, ये न्यू साइन है माइनस, इसको आपको कंसिडर करना है. तो अब 10y में से माइनस 4y करोगे तो क्या आ जाएगा, 6y. बिगर नंबर क्या है, 10y. 10y के पास प्लस साइन है तो यहाँ पे प्लस 6y आ जाएगा. एंड रिमेनिंग क्या है डिविडेंट में 24, तो प्लस 24 आप यहाँ पे लिख दोगे. अब इसके बाद आप क्या करोगे, फिर से आपको एक नया रिमाइंडर मिल गया, जो कि क्या हो गया, नया डिविडेंट हो गया. अब आपको फर्दर सॉल्व करना है, तो अगेन आपको इस y को 6y में कन्वर्ट करना है. डिवाइजर का जो फर्स्ट टर्म है आपको सिर्फ इसी को ध्यान में रखना है, बाकी का जो रिमेनिंग है वो सब कांस्टेंट है. ठीक है, तो इस y को आपको डिविडेंड के 6y में कन्वर्ट करना है. तो क्या करोगे आप, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ना. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वोशंट में प्लस 6 लिखेंगे. ठीक है, प्लस 6 क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, पॉजिटिव है. याद रखना, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव वहाँ पे लिखना होगा. अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिख देती हूँ. देखो y प्लस 4 डिवाइजर है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो क्या बन जाएगा, 6 मल्टीप्लाई होगा y से तो 6y, 6 मल्टीप्लाई होगा 4 से तो हो जाएगा प्लस 24. ठीक है, अब इसके बाद इसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे 6y प्लस 24, यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस. अब इसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा. एंड देन क्वोशंट क्या आ गया, यहाँ पे क्वोशंट आ गया y प्लस 6 एंड रिमाइंडर आ गया यहाँ पे 0. ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया. नाउ सेकंड क्वेश्चन है p स्क्वायर प्लस 7p माइनस 5. तो यहाँ पे लिखेंगे p स्क्वायर प्लस 7p माइनस 5 डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करेंगे हम, p प्लस 3 से. और यहाँ साइड में एक्सप्लेनेशन लिख दूंगी मैं. देखो p को मुझे कन्वर्ट करना है p स्क्वायर में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, p से मल्टीप्लाई करेंगे. तो क्वोशंट में मैंने क्या लिख दिया, p लिख दिया.
अब इसके बाद यहाँ पे p मल्टीप्लाई होगा, देखो ये है डिवाइजर p प्लस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है p से, तो p मल्टीप्लाई होगा p से तो p स्क्वायर बन गया, p मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से तो प्लस 3p हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे p स्क्वायर प्लस 3p, सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ भी हो जाएगा माइनस। क्यों? क्योंकि वो दोनों टर्म क्या है, पॉजिटिव है, तो माइनस से मल्टीप्लाई होंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे, इसीलिए माइनस। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो p स्क्वायर को p स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ 0 आ जाएगा, देन प्लस 7p, एंड जो ये 3p है, 3p का न्यू साइन क्या है, माइनस है, तो ध्यान रखना है कि प्लस 7p माइनस 3p क्या होगा, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 7p में से 3p को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4p। बिगर नंबर कौन सा है यहाँ पे, बिगर वाला है यहाँ पे 7, 7 के पास है प्लस साइन, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 4p, एंड रिमेनिंग डिविडेंड क्या बचा है, तो -5, तो एज इट इज आप रिमाइंडर में लिख दोगे। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि मुझे p को कन्वर्ट करना है 4p में, तो मैं क्या करूँगी, 4 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ +4, एंड देन यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे एक्सप्लेनेशन में। देखो p प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, तो आ जाएगा 4p प्लस 12। अब यहाँ पे हम एज इट इज़ वही लिख देंगे, 4p प्लस 12 जो मैंने वहाँ यहाँ सॉल्व किया ना, एज इट इज़ उठा के यहाँ पे लिख देना है, सब्ट्रैक्शन का साइन लगाओ, यहाँ पे क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो 4p में से 4p सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ 0 आ गया, देन -5 एंड -12, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 12 एंड 5 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 17। देन विच वन इज द बिगर नंबर, 12 इज द बिगर नंबर, 12 के पास क्या है, माइनस साइन है, तो आंसर आ जाएगा -17। तो यहाँ पे बच्चों क्वोशंट क्या आ गया, क्वोशंट आ गया p प्लस 4 एंड रिमाइंडर आ गया -17। नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। तो हमारा न्यू क्वेश्चन क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो 4x क्यूब, ये पॉजिटिव है तो इसलिए यहाँ आगे कोई साइन नहीं लगाना, देन प्लस 2x स्क्वायर है तो प्लस 2x स्क्वायर, देन प्लस 3x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, x माइनस 4। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x डिवाइड बाय x माइनस 4। अब मुझे क्या करना होगा, डिवाइजर का जो पहला टर्म है x, इसे कन्वर्ट करना है 4x क्यूब में। तो किससे मल्टीप्लाई करूँगी मैं, तो आपको ध्यान रखना है कि x को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4x बन जाएगा, ठीक है, और x को x क्यूब में कन्वर्ट करना है, x को x क्यूब में कन्वर्ट करना है तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे क्वोशंट में क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको चाहिए तो आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो, x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4x स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो ये 4x स्क्वायर पहले x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x क्यूब बन जाएगा, देन उसके बाद ये 4 माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, 4 4 16x स्क्वायर। तो यहाँ पे डिविडेंड के नीचे आ जाएगा 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर, देन सब्ट्रैक्शन का साइन लगाओगे, उसके बाद साइन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे भी माइनस और ये -16 है तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब इसके बाद फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4x क्यूब में से 4x क्यूब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, देन प्लस 2x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर। 16 अब जो है वो 16x स्क्वायर नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव है, जो भी न्यू साइन होगी उसके साथ आपको डील करना है। तो प्लस है तो प्लस 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 होता है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, 16 प्लस 2 बिकम 18x स्क्वायर, और बिगर नंबर क्या है, 16 है, 16 के पास पॉजिटिव साइन है तो प्लस 18x स्क्वायर, देन प्लस 3x रिमेनिंग है, उसे एज इट इज आप कॉपी कर दोगे रिमाइंडर में। अब आपको क्या करना है, x स्क्वायर को कन्वर्ट x को कन्वर्ट करना है 18x स्क्वायर में। तो क्या करेंगे हम, 18x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वोशंट में हमें लिखना पड़ेगा प्लस 18x। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं थोड़ा सा, x माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा प्लस 18x से, तो क्या आ जाएगा, पहले 18x मल्टीप्लाई होगा ये x से तो 18x स्क्वायर बन जाएगा, देन 18x मल्टीप्लाई होगा -4 से तो -72x आ जाएगा यहाँ पे। तो 18 4 कितना होता है
8 4 ज़ा 32, 3 कैरी, 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 72। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 18x² माइनस 72x, सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन साइन चेंज हो जाएगा। 18x पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन जाएगा, माइनस 72x नेगेटिव है तो ये बन जाएगा पॉजिटिव। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18x² में से सब्ट्रैक्ट हो गया तो 0 आ गया। देन प्लस 3x प्लस 72x, तो प्लस 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 होता है, 3 प्लस 72 बिकम 75। वेरिएबल x है तो x लिख दो, बिगर नंबर 72 है विच हैव अ पॉजिटिव साइन, तो यहाँ पे प्लस 75x आ जाएगा। अब आपको कन्वर्ट करना है x को 75x में, तो आप क्या करोगे, 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी प्लस 75। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिख देती हूँ, जगह तो थोड़ी कम है। x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय क्या लिखा हमने क्वेश्चन में 75, विच इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई होगा x से तो 75x हो जाएगा, देन माइनस 75 मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, 5 4 ज़ा 20, 0 2 कैरी, 7 4 ज़ा 28 एंड प्लस 2 बिकम 30, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 300। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 75x माइनस 300। अब इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 75x है तो ये बन जाएगा माइनस, ये है माइनस 300 तो ये बन जाएगा प्लस। अब इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे तो 75x में से 75x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ गया। देन 300 के पास न्यू साइन क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 300। तो रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों, 300, एंड क्वेश्चन क्या आ गया है देखते हैं। क्वेश्चन है 4x² प्लस 18x प्लस 75, लिखेंगे 4x² प्लस 18x प्लस 75 एंड रिमाइंडर है यहाँ पे 300, तो यहाँ पे हो गया ये सॉल्व करके। ठीक है, नाउ सी द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है 2m³ प्लस m² प्लस m प्लस 9, ये डिवाइड होगा 2m माइनस 1 से। अब हम क्या करेंगे, डिवाइज़र को देखेंगे। डिवाइज़र में फर्स्ट टर्म है 2m, 2m को मुझे कन्वर्ट करना है डिविडेंड के फर्स्ट टर्म में जो है 2m³, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, m² से, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी क्वेश्चन में m²। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लो, 2m माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा m² से, तो क्या आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2m³ एंड देन फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस m², तो आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 2m³ माइनस m², देन सब्ट्रैक्शन का साइन यहाँ पे लगाओगे, साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे अब इसके बाद इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो 2m³ में से 2m³ सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ आ गया 0, देन प्लस m², तो हो जाएगा प्लस 2m² प्लस m प्लस 9, ये जो रिमेनिंग है वो एज इट इज आपको लिखना है। अब आपको 2m को कन्वर्ट करना है 2m² में, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे m से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्वोशंट में प्लस m, एंड यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन लिख दूंगी मैं, 2m माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय m इज इक्वल टू 2m² माइनस m, यहाँ हो जाएगा 2m² माइनस m, यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब इसके बाद फर्दर इसे सॉल्व करेंगे, 2m² में से 2m² सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 0 आ गया, प्लस m बिकम 2m प्लस 9। अब आपको क्या कन्वर्ट करना है, 2m को कन्वर्ट करना है 2m में, तो क्या करना होगा, यहाँ पे जब दोनों सेम है, फर्स्ट टर्म डिवाइजर का भी सेम है, फर्स्ट टर्म डिविडेंड का भी सेम है, तो आपको ध्यान से यहाँ पे सिर्फ 1 लिखना होगा। ठीक है, आप क्या करोगे, क्वोशंट में 1 लिख दोगे, बस ध्यान में रखना कि अगर डिविडेंड में नेगेटिव है तो -1, पॉजिटिव है तो +1, पॉजिटिव है तो मैंने +1 लिख दिया। अब यहाँ पे हम 2m माइनस 1 को मल्टीप्लाई करूँगी 1 से, तो आ जाएगा आंसर 2m माइनस 1, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 2m माइनस 1, सब्ट्रैक्ट करूँगी, साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2m में से 2m सब्ट्रैक्ट करेंगे 0,
प्लस 9 प्लस 1 बिकम प्लस 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 होता है, तो 9 प्लस 1 बिकम 10 एंड बिगर नंबर 9 है विच हैव अ प्लस साइन, तो प्लस 10। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों, देखो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1, ठीक है, एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 एंड रिमाइंडर हो जाएगा यहाँ पे 10।